मोस्ट रियल एस्टेट सेल्स पीपल फेल, ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और साथ ही बात करेंगे कि हाउ सक्सेसफुल रियल एस्टेट सेल्स पीपल आर बिल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे सिचुएशंस में देखा होगा, कई सारे लोगों को देखा होगा, रियल एस्टेट जैसे ग्लैमरस फील्ड में आने के बाद, अपनी किस्मत आजमाने के बाद, कई महीनों तक, सालों तक मेहनत करने के बाद या तो वो पैसे नहीं बना पाते या तो वो इंडस्ट्री छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। पर ऐसा क्यों है? अगर रियल एस्टेट इतना हाई पेइंग फील्ड है, क्यों है ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट? कहाँ हो रही है वो चूक जो लोगों के करियर्स को बनने नहीं दे रही? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं या रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में। प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की और आपके पैसों की। आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ज्यादा उनके लिए है जो रियल एस्टेट से एक्चुअली जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट सेल्स से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेल्स ट्रेनिंग की जरूरत, इंडस्ट्री के चैलेंजेस, फ्रेशर्स की कॉमन मिस्टेक्स, व्हाई मोस्ट सेल्स पीपल अंडर परफॉर्म और कैसे ट्रेनिंग एक ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव को टॉप परफॉर्मर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके सभी सवालों को एड्रेस करते हैं एक के बाद एक। पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट सबसे टफ सेल्स इंडस्ट्री क्यों मानी जाती है या क्यों है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर आदमी कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप या इंश्योरेंस नहीं खरीद रहा, यहाँ वो डिसीजन ले रहा है एक बहुत ही हाई वैल्यू अमाउंट की, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, व्हाटएवर इज द बजट, जिस भी सेगमेंट का वो बायर है, जिस भी सेगमेंट की वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो उस अमाउंट का डिसीजन ले रहे हैं। साथ ही ये डिसीजन केवल फाइनेंशियल कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं है, ये डिसीजन उनकी नीड पर बेस्ड है, उनके फैमिली इंटरेस्ट पर बेस्ड है, इमोशनल डिसीजन भी है, फाइनेंशियल भी है, फैमिली ड्रिवन भी है और लॉन्ग टर्म डिसीजन भी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी है। एक साथ में पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो। प्लस कोई भी परचेज जब कोई इंसान करता है तो डेफिनेटली वो उसे लॉन्ग टर्म यूज पर्पस में ही प्लान करता है, इतना हाई वैल्यू परचेज है। कस्टमर को समझना बेहद जरूरी है और कस्टमर को समझाना होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, जिसमें आता है लोकेशन, बिल्डर, क्वालिटी, प्रोजेक्ट, लोन एलिजिबिलिटी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर अप्रिशिएशन, सब कुछ एक साथ। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेल्स दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंसल्टेटिव सेल्स में से एक मानी जाती है और लोग करते भी हैं। इंडिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रियल एस्टेट सेल्स में क्या चैलेंज है? देखिए, अगर आप 90% कंपनीज को देखेंगे जो डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, वो किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू करके, एक फ्रेशर कैंडिडेट को भी इंटरव्यू करके सीआरएम दे देती हैं और कहती हैं कॉलिंग शुरू करो, जहां पर की ट्रेनिंग मिनिमल, मेंटरशिप लिमिटेड और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो भी काफी हद तक लिमिटेड होती है। तो कैंडिडेट को ओवरऑल बहुत सारी चीजें नहीं पता, वो खुद भी सिचुएशन बाय सिचुएशन स्ट्रगल करते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है, कभी डांट खाते हुए, कभी स्ट्रगल करते हुए। रिजल्ट है रैंडम कॉलिंग, रॉन्ग पिचिंग, पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस और लो कन्वर्जन रेशियो। फ्रेशर को लगता है सेल्स का मतलब है ब्रोशर भेजना, लेकिन सेल्स का एक्चुअल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और ये बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो सकती। इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि कस्टमर, आज का कस्टमर पहले जैसा कस्टमर नहीं है। देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले जो रियल एस्टेट था वो भी लिमिटेड था और अगर आप टियर 2 टियर 3 में जाएंगे, देयर आर डेवलपर्स एंड एक्सपीरियंसेस हु स्टिल कैरी दैट कि कस्टमर हमें ढूंढता हुआ, घर ढूंढता हुआ खुद ही आ जाता है। आज का कस्टमर बिल्डर पे डिपेंड नहीं करता, आज का कस्टमर गूगल करता है, यूट्यूब पर वीडियोस चेक करता है, रेरा चेक करता है, प्राइसेस कंपेयर करता है, प्रोजेक्ट्स कंपेयर करता है और फिर बात करता है। इसलिए सेल्स पर्सन को भी एजुकेटेड होना होगा। अगर कस्टमर को सेल्स पर्सन से ज्यादा पता है तो डेफिनेटली ट्रस्ट लूज होता है। सेल्स ट्रेनिंग की और क्या नीड है? सुपर ट्रेनिंग सबसे पहले कैंडिडेट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें सिखाती है, प्रोडक्ट, रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजीज, प्रोडक्ट का नॉलेज, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप, एफएसआई, रेरा, पेमेंट प्लान्स, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। अगर बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं है तो कस्टमर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएगा एक सेल्स पर्सन में। सेकंड इज सेल्स पर्सन को मार्केट नॉलेज होना चाहिए, करंट मार्केट में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, अ लॉट ऑफ डिटेल, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म में कस्टमर के लिए बेनिफिट्स कौन सी चीजें लेकर के आएंगी, ये सब सेल्स पर्सन को पता होनी चाहिए। नॉलेज क्रिएट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी क्रिएट्स ट्रस्ट और ट्रस्ट क्रिएट्स सेल्स। यही कुंजी है, यही की है। तो सेल्स पर्सन को पहले तो तैयार होना होगा सीखने के लिए, समझने के लिए, रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ, आपके मार्केट के बारे में सब कुछ, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें। इसका अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि क्या आज के सेल्स पर्सन को कस्टमर साइकोलॉजी पता है।
अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट है या कोई और इंडस्ट्री स्वैप करके वो रियल एस्टेट सेल्स में आता है, ये जो सबसे मिस्ड टॉपिक है वो यही होता है कि आपको कस्टमर साइकोलॉजी समझनी होती है। कस्टमर घर क्यों खरीद रहा है? क्या वो सिर्फ एक घर खरीद रहा है? नहीं, रियल एस्टेट का बायर सिर्फ एक घर नहीं खरीदता, वो खरीदता है सिक्योरिटी, स्टेटस, फैमिली फ्यूचर, वेल्थ क्रिएशन, सोशल रिकॉग्निशन, रेंटल इनकम। हर कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिजायर, सारी चीजें अलग होती हैं और ये डिसीजन उसका ही नहीं, उसके फैमिली का भी डिसीजन होता है। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है और सारे पैरामीटर्स को टिक 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 होने से ही जाकर के सेल्स कन्वर्जन हो सकता है। ट्रेनिंग सेल्स पर्सन को कस्टमर मोटिवेशन समझना सिखाती है। मोटिवेशन से अगर उसे समझ आता है कस्टमर को मोटिवेट कैसे करना है, कस्टमर क्या चाह रहा है, देन डेफिनेटली सेल्स में उनका कन्वर्जन जो है वो ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। सेल्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, अगर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है सेल्स की फील्ड में तो उनके कम्युनिकेशन को एब्सोल्युटली प्रॉपर इन प्लेस होना पड़ेगा और ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रेगुलरली प्रैक्टिस से, सीखने से, समझने से ही निकल के आती है। मोस्ट सेल्स पर्सन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जो टॉप सेल्स पीपल होते हैं वो स्टोरीज बनाते हैं, स्टोरीज बताते हैं। कस्टमर के लिए सुनना इंटरेस्टिंग होता है और समझना आसान होता है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस सेल्स ट्रेनिंग सिखाती है और समझाती है कि कम्युनिकेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सेगमेंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, हमारे सामने, हम सभी लोगों के सामने जब भी लाइफ में कोई ऑब्जेक्शन आता है, या तो हम इरिटेट हो जाते हैं या हम एक्साइट हो जाते हैं, हमें अपने इमोशंस को राइट वे में फ्रेम करके कम्युनिकेट करना नहीं आता। हम सभी ने कई सारे सेल्स कंसल्टेंट्स को इस वाले पॉइंट पे स्ट्रगल करते हुए देखा है। सो कई बार क्या होता है, जैसे ही कस्टमर एक क्वेरी रेज करता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, सेल्स कंसल्टेंट के पास एक ही ऑप्शन है जो उन्हें बेस्ट पता है कि सर मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। इस वजह से भी दे लूज ऑन ट्रस्ट, दे लूज ऑन कॉन्फिडेंस, दे लूज ऑन क्लोजर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द की। कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है और देना उनका राइट है। कस्टमर बताएगा प्राइस ज्यादा है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं है, हमें लेआउट में यहाँ पर ये वाली समस्या है, आप ये मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। तो देखिए, प्राइस के अलावा भी प्राइस का नेगोशिएशन हमें मैक्सिमम रियल एस्टेट लोगों को इज द ओनली जेन्युइन पॉइंट लगती है। उसके अलावा उनको लगता है बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, जबकि कस्टमर के लिए ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसके लिए सारे पॉइंट पे वो क्वेरी पूछ सकते हैं एंड दैट इज देयर राइट, उनको सोच समझ के ही लेना चाहिए। अनट्रेन्ड सेल्स पर्सन ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझता है, जबकि ट्रेन्ड सेल्स पर्सन जानता है कि जो कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे और रियल एस्टेट सेल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ही इस माइंडसेट को डेवलप करती है। साइट विजिट की ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक कस्टमर अपने कंफर्ट जोन से निकल करके आपकी साइट देखने आ रहा है, उसको क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, कौन सी चीज समझनी जरूरी है और कैसे समझनी है, इसकी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल साइट विजिट पर क्लोज होती है, लेकिन मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर प्रोफाइलिंग नहीं करते, प्रेजेंटेशन प्लानिंग नहीं करते, इमोशनल ट्रिगर्स यूज नहीं करते। रिजल्ट साइट विजिट्स तो हो जाती है लेकिन बुकिंग नहीं होती। ट्रेनिंग साइट विजिट को गाइडेड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करती है और इसीलिए राइट सेल्स पर्सन, ट्रेन्ड सेल्स पर्सन की कन्वर्जन रेशियो ज्यादा बेटर होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डिजिटल एरा से जुड़े हुए चैलेंज। आज का रियल एस्टेट सेल्स सिर्फ टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस और साइट विजिट पे लिमिटेड नहीं है, ये उससे आगे निकलकर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, वर्चुअल साइट विजिट्स, ऑनलाइन रेपुटेशन, इन सब पर शिफ्ट हो चुका है। आज के समय में कस्टमर आपको पहले गूगल करता है, फिर आपसे मिलता है। इसीलिए ट्रेनिंग इन सारे एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करके आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन को बेटर बनाती है। इन सब के बावजूद जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये है कि इतने सारे सेल्स पीपल रियल एस्टेट में आने के बाद छोड़ते क्यों? इंडस्ट्री एट्रिशन बहुत हाई है। उसका कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई सेल्स कंसल्टेंट है वो इस काम को बेहद ही आसान समझ करके आते हैं। अगर कोई कंपनी फ्रेशर्स हायर करती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि फ्रेशर्स हमें रिजल्ट देंगे, जबकि सेल्स का स्किल इस इंडस्ट्री में बिल्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसमें जो थर्ड एस्पेक्ट है वो सेल्स पर्सन खुद है। सेल्स पर्सन को वो किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयड हो या इंडिपेंडेंट एजेंट या कंसल्टेंट हो, उनको खुद भी समझने का जरूरत है कि अगर वो एक हाई पेइंग इंडस्ट्री में, हाई पेइंग जॉब में है तो डेफिनेटली दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्किल। अगर वो एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को गाइड करना चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली उतना रिलायबल, उतना स्किल्ड बनना पड़ेगा कि लोग उन्हें ट्रस्ट करें। सो देयर कम्स द रोल ऑफ द सेल्स पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसका दूसरा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना
कन्वर्सेशन डिफिकल्ट लगती है, साइट विजिट स्ट्रेसफुल लगता है, रिजेक्शन पर्सनल लगता है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है और नॉलेज आती है ट्रेनिंग से। अगर आप रियल एस्टेट सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हो, किसी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन एम्प्लॉयड होकर या रियल एस्टेट एजेंट बनकर, आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए और जरूर आनी चाहिए। अगर आप इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप इसको एक टेम्पररी जॉब नहीं अपना करियर देंगे। ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर्स वन कैन हैव, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर्स वन कैन हैव। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वन कैन हैव। सो डेफिनेटली ये बहुत अपीलिंग है, लेकिन आपको आना क्या क्या चाहिए ये समझ लीजिए। आपको आना चाहिए इंडस्ट्री फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, लीगल और की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कस्टमर साइकोलॉजी आनी चाहिए, कॉलिंग स्किल्स होने चाहिए, साइट विजिट मैनेजमेंट आना चाहिए, नेगोशिएशन, क्लोजिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग के बेसिक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी स्किल्स भी आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कुछ चीजें डेफिनेटली आप खुद से सीख सकते हैं, पढ़ते हुए, वीडियोस देखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। कई चीजें आपको कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस करके मिलती हैं, अपने सीनियर्स के साथ में काम करते हुए सीखने को मिलती हैं, सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, क्वेरीज कंसर्न्स को सॉल्व करते हुए कई जवाब आपको मिलते हैं। एक केस स्टडी समझते हैं, दो एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव है, अनट्रेन्ड है, रैंडम कॉल्स कर रहा है, रैंडम ट्रेनिंग उसकी नहीं है, लो कॉन्फिडेंस पे है, पुअर फॉलोअप पे है। 6 महीनों के बाद अगर कोई सेल हो गई तो दैट विल बी द मिनिमम नंबर या फिर लक बेस्ड। सेकंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसकी ट्रेनिंग हुई है, उसको प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज है, उसको कस्टमर हैंडलिंग का प्रॉपर नॉलेज है, उसके कॉल्स बेहतर हो रहे हैं, साइट विजिट मैनेजमेंट बेटर है। जो कैंडिडेट बी है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा अपने सारे अनट्रेन्ड कलीग्स को इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि उसकी हैंडलिंग बेटर है, उसका इंफॉर्मेशन बेटर है, उसका कॉन्फिडेंस बेटर है, इसलिए उस पर ट्रस्ट ज्यादा है। और ये सिचुएशन, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम एनवायरनमेंट, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस पे क्रिएट होता है कि एक आदमी ट्रेंड था और जो दूसरा कैंडिडेट है वो अनट्रेंड। फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर में कोई रियल एस्टेट सेल्स पर्सन सिर्फ एक ब्रोकर नहीं होता, वो एक रियल एस्टेट सेल्स कंसल्टेंट बन सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, मार्केट एजुकेटर बन सकता है, रिलेशनशिप बिल्डर बन सकता है। कस्टमर्स को गाइडेंस चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। कंपनीज जो कि ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगी वो डेफिनेटली डोमिनेट करेंगी, कंपनीज जो कि ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगी वो स्ट्रगल करेंगी। इस पूरे वीडियो में क्या समझ आता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि आज का रियल एस्टेट ट्रस्ट ड्रिवन है, सिर्फ ट्रांजैक्शन या बिजनेस ड्रिवन नहीं है। ट्रस्ट सिर्फ ब्रोशर्स से, कोलैटरल्स से नहीं आता, ट्रस्ट आता है कॉम्पिटेंस से, और कॉम्पिटेंस आती है ट्रेनिंग से। अंत में इस वीडियो से हमें क्या क्या टेक अवेज लेने चाहिए एज अ सेल्स प्रोफेशनल, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल साबित होगा। जी हाँ, आपको बहुत सारी चीजें जो आप लैक कर रहे होंगे, कहीं पर इश्यूज होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। विल कम अप विद मोर कंटेंट टू सॉल्व योर क्वेरीज, टू एड्रेस और टू हेल्प। अभी हम बात करेंगे अपने टेक अवेज की। सो जो पहला टेक अवे है वो ये है कि रियल एस्टेट सेल्स दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल्स है। अगेन, मोस्ट सेल्स फेलियर होता है ट्रेनिंग का फेलियर। वो फेलियर कंपनीज जो अपने कैंडिडेट्स को ट्रेन नहीं करती हैं वहां से भी है। दूसरा है कि कैंडिडेट खुद कितना कॉन्शियस है अपने करियर को, अपने काम को लेकर के, अपनी लर्निंग को लेकर के। जो थर्ड टेक अवे है वो ये है कि कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड एवरी ईयर, एवरी डे। प्रोडक्ट नॉलेज नॉन नेगोशिएबल है, ये है की नंबर 4। कस्टमर साइकोलॉजी पिचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्नेबल स्किल। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस वीडियो की, इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा साइट विजिट्स रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, डिजिटल क्रेडिबिलिटी भी आज के समय में बेहद एसेंशियल है। और ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं है। किसी भी लर्निंग को, खैर ये बात तो कई सारे लोग कहते हैं, हमेशा कहते हुए आए हैं, इवन कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, अपनी ट्रेनिंग पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कोई मनी का आउटफ्लो, एक्सपेंस उसे मत मानिए। ये वीडियो सुनने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल और हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे किसी को जरूर शेयर करें जिसे इस वीडियो की, इसके कंटेंट की, इस वीडियो में दिए गए जानकारी की आवश्यकता हो। अगर आप रियल एस्टेट एंथुसियास्ट हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो बने रहें प्रॉपर्टी ग्रांड्स टीवी के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।